नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ अपडेट। खबर हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के उपखंड क्षेत्र पदमपुरा से। ग्राम पदमपुरा में पक्की सड़क नहीं होने से बड़ी गाड़ियां नहीं आने से लंबे समय से आने जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी श्री सतवीर जी पुनिया ने बताया कि मुख्य सड़क की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। गांव पदमुरा से आने के लिए रास्ता भी बंद है और उन्होंने बताया कि हमने उच्च अधिकारियों और विधायक महोदय को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। राम राम रमेश भाई जी, आपका पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सतवीर जी, अब ये बताइए, आप जैसे किसान आपके पास आते हैं तो उनको आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो? मैंने समिति में कृषि यंत्रों पर जो आए हुए उनको अनुदान के रूप में किराए पर देते हैं, उसको किसानों में अच्छी सुविधा दे रखी है। और समिति पीडीएस का काम करती है, उसको भी समय पर किसानों को कोई गांव का पीडीएस मिलती है वो समय पर ले जा सकता है। और खाद भी समय पर आ जाती है, किसानों को समय पर मिल जाती है। तो सतवीर जी, जैसे अभी आप खाद की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव के ये ग्राम सेवा सहकारी समिति में कभी ऐसी कोई समस्या आती है जहां खाद की किल्लत आ जाए? कई बार किल्लत आ जाती है। जब हनुमानगढ़ रैंक लगता है ना, तो समिति में खाद अवश्य पहुंच जाती है। चाहे 200 बैग मिले, चाहे 400 मिले, टोकन पर किसानों को वितरण कर दी जाती है। अब सतवीर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कृषि यंत्र है, तो क्या आपके कृषि यंत्र है उन पे मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, कृषि यंत्रों पर अच्छा किसानों profit को हो रहा है। किस प्रकार से क्या सुविधा दे रहे हो? पहले तो आपको नमस्कार रमेश जी। यहाँ पर ये भाखड़ा बेल्ट का बहुत बढ़िया गांव है पदमपुरा। ऊंट खेती और ज़्यादा नहरी खेती का है, इसीलिए यहाँ पर खेती बाड़ी की संबंधित खाद की ज़्यादा मांग रहती है। हनुमानगढ़ में जो हमें खाद मिलती है हम किसानों को उपलब्ध लगभग वाले सही तरीके से करवाते हैं। और यहाँ पर जो कस्टमर सेंटर बना हुआ है, जो एग्रीकल्चर विभाग ने हमें दे रखा है, उसमें भी हमने जो के हड़े वगैरह है वही हम सही ढंग तरीके से यहाँ लोगों को देते हैं। अपना यहाँ खुद का ट्रैक्टर होता है और हम इसको किराए पर देते हैं और लोगों के लिए बड़े फायदेमंद की चीज़ है। और यहाँ पर मैंने पीडीएस का जो काम किया हुआ है 2 गांवों का है, और उस पीडीएस के अंदर भी मैंने कोई आज तक कोई शिकायत लोगों से लगभग नहीं मिली है हमें कोई। और मेन चीज ये है कि हमारा यहाँ भाखड़ा बेल्ट का ये सबसे उन्नत गांव होने के कारण वहाँ पर लोगों के लिए हम कोई चीज सुविधा देते हैं मगर रास्ता नहीं है। हम रास्ते के लिए भटकते हैं और गाड़ी वाले के सामने 3-3 किलोमीटर दूर जाकर कच्चे रास्ते के ऊपर हम सामने मोटरसाइकिल लेके उसको लाते हैं, हाथा जोड़ी करके ड्राइवर बेचारा आता है और वापस हम उसे रोटी पानी के लिए या और किसी चीज के लिए कोई चीज की कमी नहीं होने देते। रात को रहना पड़ता है यहाँ पर सिर्फ रास्ते की वजह से। और लगभग ठीक है, काम में लोग बढ़िया है, सुविधा के हिसाब से वे अपना अपना खाद बीज या कोई चीज लेते हैं। गांव शिक्षित है और ठीक तरह से चल रहा है। तो सतवीर जी, अभी ओम जी ने जैसे बताया कि रास्तों पे मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, नहीं रास्ते है ही नहीं लगभग लाने के लिए, सामान माल लाने के लिए। तो सतवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यातायात के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो कि क्या सुविधा होनी चाहिए? मेरे तो विधायक महोदय से यही निवेदन है कि गांव में एक सुबह और एक शाम को रोडवेज बस आनी चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत पदमपुरा एक ऐसा गांव है जहां रोडवेज की बस नहीं आ रही। हाँ जी। तो सतवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो मतलब कमांड है, पूरे के अंदर पानी लगता है, तो यहाँ की खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का 7,000 बीघा रकबा है, ये पूरा सिंचित है। जो हरियाणा क्षेत्र से पानी आता है, पंजाब हेड से नारायणा हेड तक 27 किलोमीटर नहर है, वो रास्ते में पानी चलता है, टूट जाती है। तो ये एक बहुत मोटी समस्या है। सरकार से मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि ये 27 किलोमीटर नहर पक्की बन जाए तो हमारे गांव में सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा। पीने के पानी की भी समस्या आ जाती है। नहर 45 दिनों से आती है,
तो वाटर वर्क्स में पीने का पानी भी समाप्त हो जाता है। ये समस्या बहुत बड़ी मैं आपसे समस्या है। जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके गांव की क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की यही है कि फेफाना से पदमपुरा पक्की सड़क आती है, जो गांव के अंदर आने पर ये रास्ता बंद हो चुका है 6 महीनों से। ये बहुत मोटी समस्या है, ये रास्ता खुलवाना बहुत ही आवश्यक। अब आपको दर्शक देख रहे हैं और आपके शुभचिंतक है वो भी आपको देख रहे हैं, तो आप ग्रामवासियों को या जो दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? ग्रामवासियों ने संदेश ही देना चाहवा कि मिलजुल के बैठ गए और वो रास्ता खुलवायो जावे और इस समस्याओं अति शीघ्र ही समाधान करियो जावे। तो ये थे हमारे साथ में सतवीर जी पूनिया और ओम प्रकाश जी सिंहमार, जिन्होंने अनेक समस्याओं के बारे में और सुविधाओं के बारे में बताया। तो सतवीर जी और ओम प्रकाश जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।